Hey guys, welcome back on my channel again. My name is Akash and you're watching Easy Education. तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ गुडविल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने फंडामेंटल्स और जो कोर कंसेप्ट्स हैं गुडविल के वो डिस्कस किए हुए थे, पर आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें बेसिक टू कंपाउंड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बुक टच करने की ज़रूरत है, उनमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी एंड इट विल बी वर्थ इट फॉर यू आई थिंक। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं पिछली जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में उसका मैं एक रिकैप लेने वाला हूँ, क्योंकि आई एम श्योर यू गाइस कि अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसको समझने में कुछ आसानी हो। तो पहले हमने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट हैं उसका हम एवरेज ले लेते हैं, मतलब इन सारों को प्लस करके इस डिवाइड कर देते हैं बाय 3, क्योंकि 3 ईयर्स हैं यहाँ पे। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 तो देर इज़ वन थिंग कि हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब उसको गुडविल उससे हमें निकालनी है। एक बात समझनी है कि हम इसे गुडविल क्यों निकालते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपकी कंपनी लगा लीजिए कल को अमालगमेट हो जाती है, सॉरी अबाउट द पेन, ये थोड़ा अमालगमेट हो जाती है। तो अमालगमेशन में क्या होता है, जब एक कंपनी, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के पास जाती है तो वहाँ पर ये कंपनी ये कहेगी कि आपका जो होगा कंपनी का प्रॉफिट जितने भी थे उसका हमको क्या बेनिफिट होगा। तो देर इज़ वन थिंग, और जो टर्म यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस। अब सर ये क्या है, ये क्या है। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस। इससे इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो है गुडविल निकल जाए। अभी भी थोड़ा हाँ क्लियर नहीं हुआ है सर, पर आप समझाएंगे तो हो जाएगा। क्या होता है कि ये कहेगा आप मुझे अपने प्रॉफिट तो दे रहे हो पर ये तो बताओ मुझे बेनिफिट क्या होगा। ये कहेगा भाई इतने प्रॉफिट मैं तुझे दे रहा हूँ तो इतने सालों तक, मतलब ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस होगा 2, 3, 4, 5, 6 और वटेवर। तो इतने सालों तक तुझे जो होगा वो होगा बेनिफिट मिलता रहेगा। हम जो होगा एवरेज प्रॉफिट को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस से और आपका आंसर आ जाएगा। सो यही है इसका फॉर्मूला, लाइक दिस, कि आपके पास्ट ईयर प्रॉफिट जो होंगे उसको लीजिए, डिवाइड बाय कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर जितने थे, जो आ जाएगा उससे आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जब आपका आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस जो हमने यहाँ पर देखा है, एंड देन यू गॉट योर आंसर। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बी विद अस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। ABC लिमिटेड हैड द फॉलोइंग प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, दे आर एज फ्लो 11, 12, 13, 14, 15। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको। सो कहते हैं कि कंप्यूट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ABC लिमिटेड विद हैविंग 3 ईयर परचेज प्राइस। ये मैंने पहले बताया था कि परचेज प्राइस होता है कि इतने साल तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। मतलब अगर आपने मेरी कोई चीज़ परचेज़ की है और अगर आज कंपनी बिक जाती है तो 3 साल तक जो होगा आप इन्जॉय करेंगे जो मेरे प्रॉफिट्स होंगे या फिर गुडविल जो मैंने अर्न की होगी। करना कुछ नहीं है, 5 साल का एवरेज निकाल दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ 3 टू हैव गुडविल विद यू। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है, आप प्रॉफिट ले लीजिए। प्रॉफिट्स ऑफ 2011 प्लस 13, सॉरी 12, 50, 40 एंड लास्ट योर 80। इसको हम जब डिवाइड करते हैं बाय 5, क्योंकि इसके 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिया हुआ है,
सो इसे हम इसका टोटल करेंगे 20, then your 30, 50, 40 and then your 80 divided by 5, it's 44,000। अब हमारा ये आया है एवरेज प्रॉफिट। टू कैलकुलेट द गुडविल हमें क्या करना पड़ेगा, 44,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस जो आपका था, यानी 3 ईयर परचेज प्राइस, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3। 1,32,000 आपको बेनिफिट होगा अगर आप ये परचेज करते हैं तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम इससे कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे, यानी सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, पर उसको जानने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। You need to know one thing first, that is this which I am talking about। यही कुछ 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप कर लें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, चाहे वो कॉम्प्लेक्स का हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप ये 4-5 चीज़ें क्लियर कर लें तो। सबसे पहले इसमें आता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन करने में मदद करेंगी। सबसे पहले आता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। अबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि रेकरिंग नेचर का नहीं होता है। भाई नेचर क्या, हमें कुछ पता ही नहीं रेकरिंग नेचर के बारे में। मतलब जो रोज़ रोज़ नहीं होता, जैसे कि अगर आप बाहर निकले और आपको स्ट्रीट पे कोई पैसे जो हैं पड़े हुए मिल गए तो इट विल बी रोटरी फॉर यू कि वो रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। क्रिसमस कम्स बट वंस इन अ ईयर, एक ही बार आती है। और जैसे कि अगर आप कोई लॉटरी जीत जाते हैं तो वो भी एक टाइप का अबनॉर्मल लॉस होगा जो कि रोज़ रोज़ नहीं होता। तो अब कहते क्या हैं कि ये आपको लेस करना है, अपने जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें से लेस करना है। इसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा। ये कहते हैं कि आपको इसको लेस इसलिए करना है क्योंकि ये आपको रोज़ रोज़ नहीं हो रहा। वो तो हम समझ गए भाई कि रोज़ रोज़ नहीं हो रहा, ठीक है, पर लेस क्यों करना है इसमें से, वो तो भी तो पता होना चाहिए ना। इसमें से लेस इसलिए होगा क्योंकि जो हम प्रॉफिट, मैंने पीछे बताया था कि हमारी जो कंपनी, मैंने कहा था कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी बेच के इतना अमाउंट दे देंगे, मतलब इतना अमाउंट आप इंजॉय करोगे अगर मेरी कंपनी आज बिक जाती है तो। पर यही बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमने बात की थी अमालगमेशन की। जहाँ पे मतलब दोनों कंपनियाँ टेक ओवर हो गई थी, ए बी। आपने इस पे जाना था, आप इसको टेक ओवर कर रहे हो। तो इन्होंने कहा था कि आप 1,32,000 इंजॉय करोगे पूरे 3 साल और 5 साल, जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज प्राइस था उतने साल आप इंजॉय करोगे। पर वो था रेकरिंग नेचर का, जो होता था इनकी मेहनत से। अब आपको सड़क पे चलते हुए कोई पैसे मिल गए, वो आपकी मेहनत थोड़ी ना थी, वो तो एबनॉर्मल नेचर का था। इसलिए उसे हम लेस करते हैं फ्रॉम योर प्रॉफिट, क्योंकि वो पहले ऐड हुआ था, वो पहले हमने ऐड कर दिया था। अब हम इसे लेस करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे योर गुडविल। सेकंड थिंग इज़ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होता है जो कि वही बात कि रेकरिंग नेचर का नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कई बार आग लग जाती है शॉप में, और कई बार आप अखबार न्यूज़पेपर में पढ़ते होगी कि उसकी शॉप में आग लग गई, उसकी फायर से जो थी गुड्स सारी जल गई। या फिर क्या होता है कई बार, जैसे आप देखते होगे कि जहाज़ होते हैं, उनमें जो हम चीज़ें रखते हैं कई बार वो बीच में ही स्पॉइल हो जाती हैं। जैसे अगर कोई गुड्स, पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो लगा लीजिए दूध दही, ये बीच में ही स्पॉइल होती रहती हैं, तो इसको हम ऐड करते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम ऐड करते हैं क्योंकि वो पहले माइनस किया जा चुका है। जो आपका एवरेज प्रॉफिट होते हैं उसमें से हमने माइनस कर दिया था, पर अब हम इसको ऐड करते हैं ड्यू टू सम रीज़न कि आप जो होंगे वो फ्यूचर में ना हो, इसीलिए हम इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
देन यू हैव द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इंटरेस्ट आया है ऑन इन्वेस्टमेंट पे तो उसे भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देन यू हैव द फ्यूचर स्टॉपेज ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लीजिए कंपनी ए, इसके पास 3 डायरेक्टर थे, हर एक डायरेक्टर को ये 3000 पे कर रहा था, 3000। तो 3 करके इन सब की कॉस्ट थी 9000। ये कंपनी नहीं चाहती भी कि हम डायरेक्टर को अपॉइंट करें इन फ्यूचर, क्योंकि इसका जो प्रोप्राइटर है वही एक डायरेक्टर है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि यही खुद डायरेक्टर है, इसलिए यहाँ पर इसको कोई एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे आप कोई हो, आप मिस्टर ए हो, आपको कोई चीज़ लेनी है किसी शॉप से, आप उस शॉप से उसको चीज़ को लेके आओगे, आपको उसकी ज़रूरत है, यू नीड इट, आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसे ले लोगे। और उस खर्चे को, जो ये एक्सपेंस हुआ, क्योंकि आपने पैसे दिए ना यहाँ पे चीज़ लेके, उसको आप माइनस करोगे फ्रॉम द प्रॉफिट जो आपने कमाया होगा। पर एक टाइम के लिए मान लीजिए कंपनी आपने इसको दे दी, इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्यों माइनस करेगा फ्रॉम द प्रॉफिट में से? क्यों माइनस करेगा यहाँ से प्रॉफिट में से? क्योंकि इसके पास तो खुद ये डायरेक्टर बैठा हुआ है और आपके पास थे नहीं, इसलिए आपने अपॉइंट किए थे, इसलिए आपने खर्चा किया और उसमें से माइनस कर दिए। पर यहाँ पर इसके पास डायरेक्टर हैं। फ्यूचर स्टॉपेज ऑफ एक्सपेंसेस मतलब फ्यूचर में इसको खर्चा ही नहीं देना कोई, तो वो क्यों यहाँ पे माइनस करे? इसलिए इन चीज़ों को ऐड किया जाता है इन एवरेज प्रॉफिट जो होगा, आपको उसमें ऐड कर देंगे हम इसको। देन यू हैव द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव साधारण सी चीज़ है, जो खर्चे प्रोडक्शन साइकिल में होते हैं उसी को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस की जाएगी कुछ और वीडियो में। खैर अभी हम इसको ज़्यादा टच नहीं करने वाले, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। कहता है कि गुप्ता लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन 3 ईयर्स 2013, 14 एंड 15, 40, 45, 36। इसमें प्रॉफिट हुए हैं इनको। कहता है कि 2013 में इनकी गुड्स जो स्टोर में रखी हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो कि 15,000 रुपये की थी। However, the job of a director has been terminated by the year 2015 and now the company does not want to appoint one। कहता है कि एक डायरेक्टर था इनके पास और जिसकी जॉब इन्होंने हटा दी, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया। उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये और अब जो कंपनी है उसे अपॉइंट भी नहीं करना चाहती। उसके बाद कहता है कि मीन वाइल देयर वॉज अ नॉर्मल गेन ऑफ 2000 इन 2014। 2014 में इनको एक अब नॉर्मल गेन हुआ था, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके, और मैं बताता हूँ कि अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है आपके लिए। वैसे आपकी बुक में कुछ और फॉर्मेट दिया हुआ है, पर मैं आसान तरीके से इसको सॉल्व करना चाहूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जो हैं अलग अलग इसके कॉलम बना लेने हैं। जैसे 2013 1, 2014 एंड 2015, 3 कॉलम आपने बनाए। यहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं लिख लेने हैं 40,000, 55,000 एंड 36,000। इन्होंने क्या कहा कि हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई थी 2013 में। 2013 में हमारी जो गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो हमने पढ़ा था कि जो अबनॉर्मल लॉस होता है, किसी चीज़ का अबनॉर्मल लॉस हो गया, उसको हम करते हैं ऐड। सो यू शुड ऐड 15,000 हेयर, जो कि अबनॉर्मल लॉस था हमारा। हमने एक जो डायरेक्टर था उसको निकाल दिया, जो कि हमारा एक एक्सपेंस था, और फ्यूचर में हमें ऐसा एक्सपेंस नहीं करना है दोबारा। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे इन 2015।
5000। आप पर्टिकुलर्स का एक और कॉलम बना लीजिएगा, उसमें आपको लिखना है कि ये abnormal लॉस था, abnormal गेन था फॉर दैट। उसके बाद मीनवाइल देयर वाज abnormal गेन इन 2014, देयर वाज abnormal गेन, हमें एक abnormal गेन हुआ 2014 में जो कि 2000 का था। हम इस गेन को जो है वो ऐड करते हैं इसमें 2014 में जो कि 2000 का था। अब इनका टोटल कर लीजिए। 44 में जब हम ये प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 एंड दिस इज़ 55,000, ये आ जाएगा 57,000 और सॉरी दिस इज़ ये लेस होगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 53,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 41,000। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 55, 53,000 और 51,000, ये आ गया 1,49,000। ये आ गया आपके तीनों साल के प्रॉफिट्स। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे बाय 3 से, तो 149 डिवाइड बाय 3, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49667। ये आपका आ गया है एवरेज प्रॉफिट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया है। अब हमें इसकी गुडविल निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि 49667 जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 ईयर परचेज प्राइस, सो 49667 इंटू 2 जब हम करेंगे 99334, ये आपका गुडविल आ जाएगी। दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल। अब हम जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। आर लिमिटेड जो है सबमिट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उसके 6 साल के जो हैं प्रॉफिट दिए हुए हैं 2003, 4, 5, 6, 7 एंड 8 प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब हम इसकी एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। कंपनी हैड अ प्लांट ऑन रेंट फॉर स्टोरिंग हिज गुड्स बट ड्यू टू ओवरराइडिंग ऑफ कॉस्ट कंपनी लेफ्ट इट एंड इज़ नॉट थिंकिंग फॉर द फ्यूचर टू बाय वन। मतलब कंपनी के पास एक प्लांट था, उसे अपना जो माल है, जो गुड्स हैं वो स्टोर करनी थी, पर अब जब कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो कंपनी नहीं चाहती कि वो एक और प्लांट रेंट पे ले। इसीलिए जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कट जाएंगे। जो कंपनी पिछले एक्सपेंसेस कर रही थी अब उसे वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे अब वो हमारे बच जाएंगे, इसीलिए हम इसे ऐड कर देंगे। तो मैंने आपके लिए एक बना के रखा हुआ है पहले से ही कॉलम, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए हुए थे। जैसा ये फॉर्मेट है, तो हमने पढ़ा था कि कंपनी के पास एक प्लांट था और कंपनी अब उसे नहीं दोबारा रेंट पे लेना चाहती। तो जब वो दोबारा रेंट पे नहीं लेगी तो भाई जी जो एक्सपेंसेस होंगे 16,000 वो ऐड हो जाएंगे एज अ फ्यूचर स्टॉपेज ऑफ एक्सपेंसेस। और किस में है? 2003 में। सो हेयर इट इज़, हमने 16,000 यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद मोर इंटरेस्टिंगली इन द ईयर 2004 कंपनी लॉस्ट हिज मनी इन लॉटरी। कंपनी ने पैसे खो दिए इन लॉटरी में। लॉटरी क्या होती है पता है आपको? एक स्पेकुलेटिव इनकम होती है जो हमें मिलती है, पर कई बार हम उसमें पैसे भी खो देते हैं तो हमारा वहाँ से लॉस हो जाता है। और स्पेकुलेटिव इनकम एक एबनॉर्मल इनकम होती है जो कि डेली रूटीन में हम नहीं कमा पाते हैं। डेली रूटीन में आप लॉटरी नहीं कमा पाओगे। अगर आप जाओगे लॉटरी कोई लेने, आप लॉटरी नहीं जीत सकते। सेकंड पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो मोर इंटरेस्टिंगली इन द ईयर 2004 कंपनी लॉस्ट हिज मनी इन लॉटरी। कंपनी ने जो अपनी मनी थी वो लॉस्ट कर दी इन लॉटरी में। 5,000 थी जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। 5,000 रुपये जो आपने लॉस्ट किए थे, यानी जो आपके अभी आपने अब नॉर्मल लॉस किया है वो हम ऐड करते हैं इन 2004 5,000 रुपीज़। क्या कहता है?
हैविंग टू मच लॉस्ट इन 2 ईयर्स, 2 महीने लुटाने के बाद, मतलब 2 महीने आपने बहुत खर्चा कर दिया। कंपनी जो थी उसने क्या किया, 3 डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। जो पहले एक्सपेंसेस नहीं थे अब एक्सपेंसेस बन चुके हैं, मतलब फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। अगर फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं तो अभी आप माइनस नहीं कर रहे थे, अब आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ 3000 ईच इन लास्ट 2 ईयर्स। तो ये हर ईयर्स जो होंगे उसमें से माइनस होंगे 9000 and this will go on. Last but not the least, in the year 2008 company got an abnormal profit. abnormal profit होता है आपका जो पहले ऐड हुआ था वो अब लेस कर दिया जाएगा, तो आप इसे लेस कर दीजिए इन 2008 4000। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग अगर आप इसे देखें तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थिंग जो है प्ले करती है रोल आपकी इसमें। आपके जो एक्सपेंसेस नहीं थे अब वो होने वाले हैं, आप इसे माइनस कर दीजिए जो आपने थर्ड एडजस्टमेंट की थी। अब इनका टोटल कर लीजिए, योर 50,000 प्लस 16,000 एंड योर 9,000, सॉरी 15,000 16,000 माइनस 9,000, दिस इज़ 57,000। 85 प्लस 5 माइनस 9 81, 44 माइनस 9,000 35, 50 में से 9 गए, ये 41, 40 here is 31, now 57 minus 9,000 and your 4,000 44,000। अब इनका टोटल जब हम करेंगे so total will be 57,000 plus this will be your total of it 2,89,000 रुपीज़। अब हमारा एवरेज जो होगा प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट विल बी 2,89,000 डिवाइड बाय 6, क्योंकि हमारे 6 ईयर डिवाइड बाय 6, 48167 ये आपका आया है। अब जब हम इसे गुडविल के लिए रखेंगे विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस, ऑफ कोर्स कितना है, योर नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस है 2 ईयर इन दिस क्वेश्चन। सो 2 ईयर्स से जब हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 48,167 इंटू 2, दिस विल बी योर गुडविल। इन शॉर्ट यही आपकी गुडविल होगी, मतलब जो आप अपने बिजनेस में यूज़ करोगे। और अगर आपका बिजनेस आज बिक जाता है तो यू विल गिव इट टू अनदर प्रोप्राइटर हु हैज़ ओन राइट टू यूज़ इट फॉर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। आगे मैं कई वीडियो बनाने वाला हूँ, ऑफ कोर्स ऑन द सुपर प्रॉफिट एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड इफ़ यू आर ऑन स्टैटिस्टिक्स, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी लाइक करते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं डालूँगा, और 4 सेमेस्टर हु आर in the BCom or bachelor's in commerce. Bye bye.